जमात इस्लामी हिंद जिला गुलबर्गा ने HRS कोविड केयर सेंटर का आगाज गुलबर्गा शहर के यूनिटी बिजनेस सेंटर होटल मेरिडियन हुमनाबाद रोड गुलबर्गा पर किया है, जहां कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। जमीयत इस्लामी हिंद ने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी, HBS अस्पताल और SIO मर्सी मिशन के इश्तराक से HRS कोविड केयर सेंटर का आगाज किया है। इस सेंटर में 30 बेड्स ऑक्सीजन के साथ मौजूद हैं। 12 ऑक्सीजन कंसल्टेंट, पैरामेसी और एम्बुलेंस की सहूलत भी HRS कोविड सेंटर में मौजूद है। ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ HRS ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. HRS ಇದು ಹ್ಯೂಮನಿಟೇರಿಯನ್ ರಿಲೀಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ, ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಇದು 3 R ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಒಂದು ರಿಲೀಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 3 R ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಓಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ದೇವನನ್ನು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आज HRS के जानिब से कोविड केयर सेंटर जो स्टार्ट होने वाला है, इंशाल्लाह कल इसकी ओपनिंग होगी। HRS दरअसल ये जमात इस्लामी हिंद, इसका एक रजिस्टर्ड NGO है पूरे स्टेट में, और इसके जानिब से कई इंसानी खिदमात के काम अंजाम पाते हैं, और इसके बैकिंग में जमात इस्लामी हिंद है। और यहाँ पे जो स्टार्ट होने जा रहा है ये दरअसल HBS बेंगलुरु हॉस्पिटल उसके ताउन से, और बेंगलुरु की और एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्सी मिशन जो मारूफ है, तो इन दोनों के ताउन से ये कोविड केयर सेंटर स्टार्ट होने जा रहा है। और इंशाल्लाह इसके टेक्निकल जो तफसीलात हैं वो हमारे नाज़िम ज़िला मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पे ख़ास बात यह है कि ये जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हम लोग बहुत कुछ देखे हैं कि इंसानी खिदमात के मुकाबले में लोग पैसों के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो वैसे हालात में हम ये जो कोविड केयर सेंटर चला रहे हैं, तो इंशाअल्लाह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन है और इन्वेस्टिगेशन है। सिर्फ इसका जो पेशेंट को चार्ज लगेगा वो चार्ज पेशेंट पे करेंगे, और इसके अलावा बाकी के सारे फीस जो है चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। ना डॉक्टर के कंसल्टेंसी चार्ज रहेगी, ना जो है उनके दीगर जो भी अखराजात यहाँ पे क़याम करेंगे। ऑक्सीजन चार्ज भी नहीं रहेगा। सर कितने बेड का हॉस्पिटल? ये 30 बेड का हॉस्पिटल है। फैसिलिटीज क्या क्या दी जा रही है अंदर? फैसिलिटीज यहाँ पे देखिए तकरीबन 12 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 5 लीटर्स पर मिनट की उनकी कैपेसिटी है। तो इससे हटकर तकरीबन 40 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं हमारे पास। तो वो उसके बाद इन केस अगर ज़रूरत महसूस होती है तो 2 हॉस्पिटल के साथ हमने लिंक किया है। सनराइज हॉस्पिटल है और फिर जो है मन्नूर हॉस्पिटल है। सर जैसे पेशेंट सीरियस होता है आजकल ज़्यादातर वेंटिलेटर की काफ़ी ज़रूरत है, वही वेंटिलेटर की भी सहूलत आप लोग देंगे या कहीं हॉस्पिटल? नहीं, यहाँ पे जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को यहाँ पे एडमिट किया जाएगा। और डॉक्टर अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जो विजिट्स करेंगे, हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स रहेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट की कंडीशन डिटोरेट होने के ऐसे आसार लगते हैं, तो तभी जो है ना सिर्फ 2 जो लिंकेज हॉस्पिटल्स हैं गुलबर्गा के किसी भी हॉस्पिटल्स को कंसल्ट करते हैं, करके जो है वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स
तक जो है हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। ये मेरिडियन इन होटल है, हुमनाबाद रोड, गुलबर्गा। मैं सैयद तनवीर हाशमी, अमीर मुकामी जमात इस्लामी गुलबर्गा। वालेकुम। जैसा कि अभी बताया गया, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी की जानिब से गुलबर्गा में हुमनाबाद रोड पर जो होटल मेरिडियन इन, इसमें कोविड केयर सेंटर कल से, संडे से 23 मई 2021 से इसका आगाज़ हो जा रहा है। तो इसमें 30 बेड्स हैं, 30 रूम्स हैं, तो 30 बेड रखे हैं। क्योंकि कोविड पेशेंट को एक बेड पे दो को शेयर नहीं कर सकते, तो सिंगल रूम, वीआईपी रूम जो है यहाँ पे, उसको ये कर रहे हैं। सर, ये जो रूम्स है, रूम्स का आप चार्ज ले रहे हैं? नहीं ले रहे, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो रूम्स हैं, 30 रूम्स हैं, 30 पेशेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। उसके लिए उनके पेशेंट्स को केयर लेने के लिए, जैसा कि बताएगा, एसिम्प्टोमेटिक एंड माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को हम यहाँ पे एडमिट करेंगे। अगर सीरियस केसेस हैं तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही आता पेशेंट मालूम होता है, तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो दैट केयर वी आर टेकिंग। अगर सीरियस केसेस हैं तो दूसरे हॉस्पिटल को रेफर करेंगे। यहाँ पे आने के बाद उनको जितना मुमकिन हो सकता है हम अपने तौर पर ये सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बियॉन्ड कंट्रोल अगर होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर वेंटिलेटर की ज़रूरत जब पड़ने महसूस होता है, डॉक्टर फील करते हैं, तो वो दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, तो यहाँ पे कुछ ड्यूटी डॉक्टर्स हैं जो शिफ्ट में काम करेंगे, और पैनल ऑफ डॉक्टर्स है इंक्लूडिंग इन हाउस डॉक्टर्स एंड सम डॉक्टर्स फ्रॉम बैंगलोर। तो टेली कम्युनिकेशन, मीट कंसल्टेशन के ऊपर उस पर बात करेंगे। उसमें स्पेसिफिकली मैं नाम लेना चाहूँगा, SBS के फेमस डॉक्टर ताहा मतीन, ही इज़ होल एंड सोल फॉर दिस वन। तो हम उनसे कंसल्टेशन लेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसीज। अदरवाइज ए पैनल ऑफ डॉक्टर्स विल टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। और पेशेंट्स को जो सर्विस हम देना चाह रहे हैं वो ये है कि फ्री बेड प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो ये ऑक्सीजन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। पेशेंट्स को हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए बसवेश्ट हॉस्पिटल में जो कैंटीन है उससे हम टाइप किए हैं, तो ऑल द 3 टाइम्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर उनको हाइजीनिक फूड विल बी प्रोवाइडेड। तो ये उनको सर्विसेज है। डॉक्टर्स कंसल्टेंसी, नर्सिंग है, एनी सर्विस वो है, वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आउटसाइड जो उनको पेशेंट के ऊपर जो बार पड़ेगा वो मेडिसिन हैं। इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम 2 लैबोरेटरी से, एक डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, पूजा डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, एंड स्कैनिंग अगर है तो कर्नाटका स्कैनिंग, कलबुर्गी स्कैनिंग सेंटर से हम टाइप किए हैं। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दिस सेंटर्स विल बी हियर। तो वो यहाँ पे आएंगे, जब जरूरत पड़ती पेशेंट को उन्हीं के जरिए से ये करेंगे। पेड होगा या फिर ये वो पेड करेंगे, पेशेंट की तरफ से पेड करेंगे। मेडिसिन एंड कंसल्ट इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन एंड इन्वेस्टिगेशन पेशेंट पे करेंगे। अगर पेशेंट सपोज कभी पेशेंट जब HRCT करा के आता है तो उसके रेशियो के हिसाब से उसको एडमिट करते हैं, तो ज्यादातर ये देखने में आ रहा है कि भाई जब ट्रीटमेंट चालू होता है तो पेशेंट सीरियस होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग यहीं रख के ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं, हमारे लिमिटेशंस हैं, ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल नहीं है। हम अपने लिमिटेशंस में ही काम करेंगे, इसीलिए वो उतना केयर हम लेंगे कि क्रिटिकल अगर केस होता है वी विल नॉट टेक रिस्क, वो रिस्क नहीं लेंगे, हम दूसरे हॉस्पिटल को रेफर करेंगे। उसके लिए हमारे कंसल्टेंट्स, डिफरेंट हॉस्पिटल जो लोग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनसे कंसल्टेंसी में रहेंगे, हम इन कांटेक्ट रहेंगे। वो जब भी गाइड करेंगे ये पेशेंट इज बिकमिंग क्रिटिकल, वी कैन नॉट कीप फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, इमीडिएटली he or she will be transferred to some hospitals. रेगुलरली कोविड पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, आप 30 बेड यहाँ पर रखे हैं, आगे बढ़ाने का हम तो चाहेंगे कि और हॉस्पिटल हों, लेकिन इनिशियल स्टेज हम ये लॉज मिला है, क्योंकि एनी फंक्शन हॉल में हम कर सकते थे, लेकिन फंक्शन हॉल में करेंगे तो सफिशिएंट हमें फैसिलिटीज, स्पेशली हाइजीनिक फैसिलिटीज, टॉयलेट एंड ऑल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो फुलफिल नहीं कर सकते थे। करे भी तो हाइजीनिक नहीं होता था। तो पोस्ट कोविड के बाद ब्लैक फंगस का भी फ्लो चल रहा है, क्या उसके लिए भी टीम अभी तो हम यहाँ पे इनिशियली कोविड के रिलेटेड ट्रीटमेंट करेंगे। जब वो आएगा तो देखेंगे, क्योंकि वो इन द प्रोसेस है। नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ये हमारे एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स इफ दे कैन टेक केयर ऑफ, ओके वी कैन डू इट, अदरवाइज वी हैव टू थिंक अदरवाइज। सर्जरी लगती है तो फिर कौन से तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी कोई नहीं, हमें तो हम पोजीशन में नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज यहाँ गुलबर्गा में अवेलेबल होगी वहाँ पे हम रेफर करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेंगलोर में HRS की जानिब से, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी की जानिब से ऑलरेडी देयर आर 4 हॉस्पिटल्स हैव बीन स्टार्टेड रिसेंटली
एक SBS ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू कोविड केयर सेंटर, SBS फेमस हॉस्पिटल है, उसके आलमीन स्कूल को कन्वर्ट करे हैं कोविड केयर सेंटर के लिए, और सेंट जोसेफ स्कूल को उसको कन्वर्ट करे हैं, और कंटोनमेंट एरिया में यो लॉज है 50 बेड हॉस्पिटल वहाँ पे किए हैं। और रिसेंटली जस्ट 3-4 डेज एगो हासन में इसी तरह का कोविड केयर सेंटर वहाँ पे स्टार्ट किए हैं। आज यहाँ पे शुरू हो रहा है, रायचूर में भी शुरू हुआ है इसी तरह। वी आर टेकिंग केयर ऑफ अटेंडिंग दिस पेन ऑफ दिस पेशेंट्स, पुअर पेशेंट्स स्पेशली। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा अभी 30 बेड क्या होंगे ओके, अगर ये जरूरत पड़ती है तो हम फिर देखेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की तरफ से क्या आप लोगों को सपोर्ट किया? गवर्नमेंट की तरफ से हमें अप्रूवल मिला है कि कोविड केयर सेंटर चलाने के लिए, and all the government machinery including DHO and DC and all, they are morally supporting us. ये सपोर्ट मिला है। हम फाइनेंशियल सपोर्ट उनसे नहीं पूछे हैं, हम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पब्लिक को हम डोनेशन के लिए अपील कर रहे हैं। ये पब्लिक मनी को हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारे अपने तरफ से, नॉट पब्लिक मनी से, ऑल पब्लिक में नहीं, हमें जो पहचानते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो पहचानते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है कि ये लोग प्रॉपरली करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो उन्हीं से हम अपील कर रहे हैं। पब्लिक में, आम पब्लिक में हम नहीं जा रहे हैं डोनेशन के लिए। तो डोनेशन के ऊपर ये हॉस्पिटल चलेगा, एक पैसा हमारे पास अकाउंटेड रहेगा। हम अपने जो यहाँ पे जो भी आके करते हैं अपनी जेब से खर्च करके आते हैं, इसमें हमारा अकाउंट नहीं होगा। जो भी वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं अदर देन दी पेड स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड डी ग्रुप स्टाफ जो है उनको पेड किए हैं। अदर देन दैट ऑल आर वॉलंटियर्स, द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल जो भी हैं हम, वो वॉलंटरीली दे आर गिविंग देयर सर्विसेज। उनके साथ MOU किए हैं, और एक एम्बुलेंस ये तीनों में से विथिन 10 मिनट्स इट विल बी अवेलेबल। हमारी कोशिश है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हम अपने तरफ से भी एक एम्बुलेंस हमारा अपना भी होगा, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे। सर फार्मेसी इंडोर है? फार्मेसी इंडोर है, लिमिटेड है। हम यहाँ के पेशेंट के जो कोविड पेशेंट के लिए रिलेटेड जो मेडिसिन है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ओवर एंड अबव दैट अगर डॉक्टर हमारे फील करते हैं कि सम मोर मेडिसिन आर रिक्वायर्ड, तो ऐसे के लिए हम रेफर करेंगे, आप बाहर से ला लीजिए। सर जैसे मेजर अगर इसमें देखा गया तो स्टेटमेंट में मेजर 2 इंजेक्शन को काफी फोकस किया गया, एक मिथाइल है और एक दूसरा रेमडेसिविर है। तो अगर पेशेंट को इस चीज की जरूरत पड़ती है तो क्या आप नहीं, वो मैं वही बोला ना, ये हम प्रिलिमिनरी केयर ले रहे हैं, नॉट सीरियस केसेस। सीरियस केसेस को नहीं ले रहे हैं तो वो रेफर करेंगे। 2 हॉस्पिटल जैसे कि मैंने कहा, मन्नूर हॉस्पिटल एंड सनराइज हॉस्पिटल, दो से हम MOU किए हैं। इनिशियल स्टेजेस में हम रेफर वहाँ पे करेंगे। तो इट इज़ ओपन टू ऑल, नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, एवरीबडी। मैं मोहम्मद ज़ियाउल्लाह, नाज़िम ज़िला, जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जमात इस्लामी गुलबर्गा। सर अभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोविड सेंटर है ये, तो गवर्नमेंट से रेफर किया वो, अगर कोई पेशेंट आता है एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम तो उससे भी एडमिशन लेंगे, उसको लेंगे। तो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को हम अप्रोच होंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हालात के लिहाज से हम देख रहे हैं कि लोगों में ताउन करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। तो वैसे कोई लोग यानी ये मत समझें कि हमारा कोई हकीर ताउन ये क्या है बोल के, कोई 2000-4000 भी इस तरीके का भी ताउन करना चाहता है तो उनके लिए भी हम जो है वो ताउन की गुंजाइश है, हम ओपन है। आम पब्लिक भी जो है 1000, 2000, 3000 भी इस कोविड केयर सेंटर के लिए ताउन कर सकते हैं। तमाम चैनल पर जो व्यूवर्स हैं, अगर वो आपको डोनेशन देना चाह रहे हैं, ताउन करना चाह रहे हैं, तो क्या वही क्लियर कर रहा था मैं। तो ये जो है जमात इस्लामी हिंद के नाम पे जो है उन्होंने, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है सारी चीज़ें के लिए, तो जमात इस्लामी हिंद को जो है फाइनेंस कर सकते हैं। जमात इस्लामी हिंद की रिसिप्ट जो है वो हासिल कर ले सकते हैं। तो किसको कांटेक्ट करना है, वो कांटेक्ट नंबर और किन लोगों को अप्रोच होना है, वो सारे डिटेल्स इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। अभी हम लोगों का कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है, तो आप लोगों के ज़रिए मैं गुलबर्गा की आवाम को अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग भी जो है ट्रीटमेंट कहीं जाके नहीं करा सकते, जो लोग जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के नीचे हैं, तो उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी तरफ आएँ, और आपके जो भी व्यूअर्स जो भी हैं देख रहे हैं, उनके कांटेक्ट में भी कोई हजरात हैं जिनको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो हमें जो है ना हमारे से कांटेक्ट करें, तो हम लोग उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है इंशाल्लाह भी आप लोग देखेंगे, तो बहुत अच्छे से जो है ना हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री है तो क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे। वी आर नॉट डूइंग एनी कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। बिल्कुल जो है A1 क्वालिटी का जो है ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा जो है एक डोनेशन की अपील ये है कि आपकी स्क्रीन पर जो है ना कुछ नंबर दिखाए जाएंगे, इंशाल्लाह आप उनसे कांटेक्ट करके जो है ना हम लोगों को जो है सपोर्ट कर सकते हैं।
अमाउंट के अलावा भी आपको अगर कोई फूड प्रोवाइड करना चाह रहा है या कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाह रहा है या कोई इंजेक्शन है या कोई और चीज भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हमारा नंबर जो भी आपको कांटेक्ट दिया जाएगा आप उस पर कांटेक्ट करिए। तो हम लोगों को लाइक वी आर लाइक यू कैन सपोर्ट अस इन मेनी वेज एक्चुअली। तो फूड हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, देयर आर डिफरेंट वेज। आप नंबर है हमारा, उनसे कांटेक्ट करिए तो हम बता सकते हैं आपको, आप हमको बता सकते हैं आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। तो फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन से जो है आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो है हमारे कॉल पर यहाँ पर आए और जो है हमारे लिए जो भी कवरेज कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।